एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो ये होने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। क्वेश्चन 1 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न इकोनॉमी। डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट इंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट, गिव सूटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन मई 23, जून 24, जून 25 के एग्जाम में भी आ चुके हैं और इस बार आने के भी पूरे चांसेस हैं। इंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग रिस्क टू क्रिएट एंड रन अ न्यू बिजनेस वेंचर। जैसा कि हम जानते हैं इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप वो है जिसमें एक इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। वेंचर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अचीविंग ग्रोथ, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अर्निंग और अचीविंग ग्रोथ। बट इसमें बिजनेस से डिफरेंट क्या है कि इसमें एक इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ मॉडर्न इकोनॉमी एज इट प्रमोट इनोवेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, enhance competition and contribute to economic development. Entrepreneur introduce new product and service, improve efficiency and drive technological advancement, thereby increasing overall productivity and living standard. इंटरप्रेन्योरशिप डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या डिफरेंस है इंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेडिशनल बिजनेस से? जैसा कि हमने कहा, मैनेजमेंट इन द सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली, पहली चीज़ है रिस्क टेकिंग इज़ हायर, क्योंकि न्यू बिजनेस के लिए, न्यू इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई रिस्क हो जाता है इन इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर ऑपरेट इन अनसर्टन इन्वायरमेंट अनलाइक मैनेजर्स हु वर्क इन रिलेटिवली स्टेबल सेटअप, जो कि बिजनेस एक स्टेबिलिटी के साथ होता है। सेकेंडली, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर कोर एलिमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन के और क्रिएटिविटी के साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप हम कह सकते हैं। वेयर आर ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट फोकस ऑन मोर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, जबकि बिजनेस ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो उसे ही कंटिन्यू करना। थर्डली, इंटरप्रेन्योर आर अपॉर्चुनिटी ड्राइवन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोरिंग market gaps, while manager are resource driven, utilizing given resource efficiently. Additionally, entrepreneurship involve flexibility and adaptability, where traditional management follow the structure, procedure and established policies. For example, अगर हम एग्जाम्पल लें तो इलॉन मस्क का ले सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट इंटरप्रेन्योरशिप बाय क्रिएटिंग इनोवेशन कंपनी लाइक टेस्ला, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। एंड स्पेसएक्स एग्जाम्पल देने से आपके मार्क्स गेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टेकिंग एंड ह्यूज रिस्क एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री। सिमिलरली, धीरूभाई अंबानी शोज इंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज बाय बिल्डिंग अ बिजनेस एम्पायर फ्रॉम स्क्रैच थ्रू द विजन एंड innovation. These examples highlight how entrepreneurship drive growth and differ significantly from routine business management. And here our second question, which is most important for our exam: who are women entrepreneurs? Explain the different challenges faced by women entrepreneur in India and suggest different government scheme to promote their participation in entrepreneurship. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं और उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इंडिया में गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू उन्हें किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। जून 2025 में ये क्वेश्चन आया है और अभी रिपीट होने के फुल चांसेस हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर आर वुमेन हु इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस एंटरप्राइज, टेकिंग रिस्क एंड मेकिंग डिसीजन टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो वुमेंस हैं जो कि इनिशिएट लेती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, मैनेज करती हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस को, रिस्क लेकर, एंड मेकिंग डिसीजन टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल एम्पावरमेंट। इन इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस सेवरल चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस जो इंडिया में उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फर्स्टली, फाइनेंशियल कंसंट्रेन, एज दे ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस लोन ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल एंड लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री। सेकेंडली, social and cultural barrier, where traditional norm and family responsibility restrict their business activities, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्डली, lack of education and training, which affect managerial and technical skill. Fourthly, limited market access and networking opportunities, making it harder to expand their business. Lastly, legal and bureaucratic hurdles and safety concern also act as barrier. टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें प्रमोट करने के लिए क्या किया? हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। द स्टैंड अप इंडिया scheme encourage women to start new enterprises by offering bank loans. The Mahila E-Heart help women sell product online. The Beti Bachao Beti Padhao indirectly support women empowerment through education. Additionally, the Annapurna scheme provides financial support to the women in food catering business.
Here our third question, describe various government initiatives and policies aimed at promoting entrepreneurship in India. How effective are these initiatives in supporting new business? ये क्वेश्चन जून 2024, जून 2025 में भी आ रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं प्रमोट करने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप. उनका एम है टू क्रिएट अ सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस. इनमें से फर्स्ट है, वन ऑफ देम मेजर इनिशिएटिव इन स्टार्टअप इंडिया launched to encourage innovation by providing tax exemption, easier compliance, funding support, incubation facilities. Another important scheme is Make in India, which promotes manufacturing and attracts foreign investment, creating opportunities for entrepreneur. The Atal Innovation Mission focus करता है on developing innovation and entrepreneurship through incubator and thinker labs. Financial support is provided through a scheme like Pradhan Mantri Mudra Yojana, which offer collateral free loan to micro and small enterprises, जो बहुत ही छोटे enterprises को provide किया जाता है, जिसमें उन्हें collateral loan मिल जाता है. Startup India scheme, which promote inclusive entrepreneurship. The Skill India mission enhance employability and entrepreneurial skill through training program. Additionally, Digital India support online business by improving digital infrastructure and access. These initiatives have been quite effective in supporting new business. They have increased in the number of startups, improved access to funding, and create a culture of innovation in India. Simplified procedure and digital platform have reduced entry barriers. However, some challenges remain, such as lack of awareness about schemes, difficulty in accessing fund in rural area, and bureaucratic delays. Next question is, entrepreneurs are innovator. Justify the statement. जून 2024, जून 2025 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं. आंसर, द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर. एंटरप्रेन्योर इनोवेटर्स होते हैं, इसे जस्टिफाई करना है हमने. इज जस्टिफाइड बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे? जो न्यू आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया को लेकर आएंगे. तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है न्यू आइडियाज़ को लेकर आने में. प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेस इन द इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस करने में इनोवेशन इज द कोर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग creative idea into practice business opportunities. Entrepreneurs identify gap in the market and develop unique solution, thereby creating value and gaining competitive advantage. Entrepreneurs क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं उन गैप को जो कि मार्केट में है, डेवलप, और उनका एक यूनिक सा सोल्यूशन निकाल के लाते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स. ये एक इनोवेटर्स हैं इन सेवरल वेज, कई तरीक़ों से. किस तरह से? फर्स्टली दे ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच चेंज कंज्यूमर लाइफस्टाइल, जो कंज्यूमर की लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज करते हैं. सेकेंडली, दे इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट. ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए मेथड को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के, जो इंप्रूव कर देता है एफिशिएंसी और रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को. थर्डली, दे एक्सप्लोर न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़. नए मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है. एक्सपेंडिंग न्यू बिजनेस हॉरिजॉन्स. दे ऑल्सो इनोवेट इन बिजनेस मॉडल सच एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज विच redefine traditional industries. For example, Steve Jobs revolutionized the technology industry by introducing innovative product like iPhone, जो कि सभी के पास होगा, combining design and functionality. Similarly, Jeff transformed retail through e-commerce and advanced logistics system. In India, Ritesh Agrawal disrupt hospitality sector which a new business model. Thus entrepreneurs are not just business creator. इस तरह से entrepreneurs सिर्फ business creator नहीं है but also innovator, बल्कि वो innovator भी हैं, who drive economic growth, technological advancement and societal progress by continuously introducing new and improved way of doing things. I hope सबको समझ आ गया होगा. Next question is explain 2 theories of entrepreneurship. जून 2024, जून 2025 में ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये. इनोवेशन थ्योरी बाय जोसेफ स्कम्बर्टर. क्या है ये? अकॉर्डिंग टू, उनके अकॉर्डिंग क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर. एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है हु इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द इकोनॉमी. दिस इंक्लूड्स लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, जो लॉन्च करता है न्यू प्रोडक्ट को, अडेप्ट न्यू प्रोडक्शन मेथड, नए प्रोडक्शन मेथड को अडेप्ट करता है, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, एक्सप्लोर करता है न्यू मार्केट को, और रीऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री. ही एम्फेसाइजेज दैट एंटरप्रेन्योर ब्रिंग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ये एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं? वो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कर रहा है. वेयर ओल्ड आइडिया एंड टेक्नोलॉजी आर रिप्लेस, जिससे ओल्ड आइडिया और ओल्ड टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देता है एक नई टेक्नोलॉजी से, लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रिटेल शॉप टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म.
जैसे कि अभी हम सभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या चीज़ें लेते हैं अमेज़ॉन वगैरह से, यानी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल रिटेल शॉप से भी ज़्यादा। रिफ्लेक्ट इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सेकेंड पॉइंट इज नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी बाय डेविड। अब डेविड के अकॉर्डिंगली क्या थ्योरी है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल बिकम इंटरप्रेन्योर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट। वो कहते हैं कि इंटरप्रेन्योर जो है वो इसलिए बना क्योंकि उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीड है अचीवमेंट को लेकर, अचीवमेंट उसे चाहिए। सच पीपल आर मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश चैलेंजेस गोल। ऐसे लोग मोटिवेट रहते हैं, सेल्फ मोटिवेट रहते हैं चैलेंजिंग गोल के लिए। टेक मॉडरेट रिस्क और रिस्क लेकर सीक पर्सनल सेटिस्फैक्शन थ्रू सक्सेस। एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं सक्सेस के साथ। दे प्रेफर सिचुएशन वेयर दे कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट क्विक फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टार्टिंग अ स्टार्टअप टू अचीव रिकॉग्नाइजेशन एंड सक्सेस रिफ्लेक्ट हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इस तरह से हमने दोनों की थ्योरी देख ली है। आपको ये देखकर समझ आ गया होगा कि फर्स्ट थ्योरी जो है वो हमारी फोकस होती है इनोवेशन पर, इकोनॉमिक चेंजेस पर। सेकंड जो है वो हमारी मैक्सिलन की हाईलाइट करती है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन एज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस व्हाइल रेजिंग फंड फॉर हिज वेंचर। जून 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आंसर इज लैक ऑफ कोलेट्रल। क्या चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के सामने में रेजिंग फंड? फर्स्ट इज लैक ऑफ कोलेट्रल। एंटरप्रेन्योर ऑफन डू नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू ऑफर एज सिक्योरिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बैंक लोन्स। समटाइम एंटरप्रेन्योर्स के पास उतना सफिशिएंट एसेट नहीं होता है सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए, जो उनके लिए बैंक से लोन लेने के लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करता है। सेकेंड वन इज लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री। न्यू एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली लैक फाइनेंशियल रिकॉर्ड और पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, रिड्यूसिंग ट्रस्ट अमंग लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। न्यू एंटरप्रेन्योर्स के पास यूजुअली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। थर्ड इज़ हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। स्टार्टअप में कोई पहले से ट्रैक रिकॉर्ड तो होता नहीं है, तो इस वजह से हाई रिस्क हो जाता है अनसर्टेनिटी का। स्टार्टअप हैव नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, सो इन्वेस्टर हेजिटेट ड्यू टू चांस ऑफ फेलियर के चांसेस के डर से इन्वेस्टर उतनी जल्दी हाँ नहीं बोलते हैं। फोर्थ इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फंडिंग सोर्सेज। मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर अनअवेयर ऑफ ऑप्शन लाइक वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट स्कीम। देयर इज another one challenge number fifth is complex procedure and documentation. Lengthy legal formalities, paperwork delay the funding process. The another reason. Sixth one is high cost of capital. Loan come with high interest rate. Equity funding may be led to loss of ownership control. Seventh point is weak business plan or feasibility issue. Is if the business idea is not strong or scalable, investor may reject it. Investor उसे reject कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ऑल स्टार्टअप आर सक्सेसफुल, इलेबोरेट। तो स्टार्टअप अपने आप में सक्सेस की गारंटी नहीं होते हैं। मई 23, मई 24, जून 25 में क्वेश्चन आ रखा है, तो अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो स्टूडेंट्स आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आंसर इज द स्टेटमेंट नॉट ऑल स्टार्टअप आर सक्सेसफुल इज़ अ ट्रू, क्योंकि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए इसकी कोई पूरी श्योरिटी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है बिकॉज स्टार्टिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड मल्टीपल चैलेंजेस, जो कि अभी हमने देखे। वाइल मेनी स्टार्टअप बिगिन विद इनोवेटिव आइडिया एंड स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म, only a few are able to survive and grow in the long run। चाहे कितना भी इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि वो लॉन्ग रन के लिए नहीं चल पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता मार्केट में। वन मेजर रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न हो सकता है प्लानिंग और रिसर्च में कमी होना। मैनी एंटरप्रेन्योर फेल टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड ना कर पाएँ मार्केट डिमांड को, लीडिंग टू पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट। अनदर रीज़न इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। कई बार उतना फाइनेंस ही नहीं बचता है कि उसे लॉन्ग रन तक चलाया जा सके। एंड फंड ड्यू टू द improper budgeting is the reason. Inability to raise capital, high competition in the market also makes survival difficult, especially when established firm dominate। अगर ऑलरेडी बड़ी बड़ी फर्म्स उस लाइन में हैं तो वो आपको टिकने नहीं देंगी। एडिशनली पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस is the another main reason, can lead the wrong decision in operation, marketing and expansion। Technological changes and inability to adopt also cause failure। Sometimes even good idea, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, बट टाइमिंग इशू, एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाते हैं उसके फेलियर के। फॉर एग्जाम्पल, वाइल कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट बिकम सक्सेसफुल, मैनी स्मॉलर स्टार्टअप इन सेम सेक्टर फेल ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड फंडिंग इशू। 10 स्टार्टअप सक्सेस डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक प्लानिंग। आप तो समझ ही गए होंगे कि स्टार्टअप की सक्सेस डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, जिनमें पहला है प्लानिंग, सेकेंड इनोवेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी। सिंस दीज फैक्टर आर अनसर्टन, इट इज़ क्लियर दैट नॉट ऑल स्टार्टअप अचीव सक्सेस। Next question is explain the entrepreneurial process in detail. How do various stages of this process contribute to success of a startup?
जून 2025 में क्वेश्चन आ रखा है. आंसर इज आइडिया जनरेशन. This is initial stage where the entrepreneur identify a business opportunity or innovative idea. A strong and unique idea form the foundation of successful startup. Second is feasibility analysis. In this stage, the entrepreneur evaluate. इस stage में entrepreneur evaluate करता है practically of the idea by analyzing market demand, competition and profitability. It helped in avoiding risk or unviable venture. Third is business planning, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अ डिटेल बिजनेस प्लान इज प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, marketing plan. It acts a roadmap and help in attracting investor. Fourth is resource mobilization. The entrepreneur arranges necessary resources such as finance, manpower, technology and raw material. Proper allocation ensures smooth functioning of the business. Fifth is launch of venture. This stage involves starting operation, producing goods and services, entering the market. Effective execution is crucial for initial success. Sixth one is growth and management. After launch होने के बाद भी the entrepreneur focus on expansion, innovation and efficient management. Continuous improvement in sustaining and growing the business. नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू स्टार्टअप सक्सेस. ईच स्टेज प्ले अ वाइटल रोल इन सक्सेस. हर स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आइडिया जनरेशन इंश्योर इनोवेशन, फिजिबिलिटी एनालिसिस रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट एंड प्रॉपर एक्सक्यूशन एंड मैनेजमेंट लीड टू ग्रोथ. इफ एनी स्टेज इज वीक इट कैन अफेक्ट द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द स्टार्टअप. तो एक भी स्टेज अगर वीक होती है तो ओवरऑल सक्सेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है. दस द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस इज सिस्टमेटिक अप्रोच वेयर ईच स्टेज बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, अल्टीमेटली लीडिंग टू सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर इन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरल वेंचर. जून 2025 में क्वेश्चन आ रखा है तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. आंसर इज बिजनेस इंक्यूबेटर प्ले अ क्रूशियल रोल. इंक्यूबेटर क्या होता है? जो कि न्यू स्टार्टअप्स को गाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है. तो इन बिजनेस इंक्यूबेटर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सपोर्ट करने में एंटरप्रेन्योरल वेंचर बाय प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग इन्वायरमेंट वेयर स्टार्टअप कैन डेवलप एंड ग्रो ड्यूरिंग देयर अर्ली एंड मोस्ट वनरेबल स्टेज. तो जब बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज होती है, अर्ली स्टेज होती है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. They act as support system that reduce the risk of failure by offering guidance, resource and infrastructure to new entrepreneur. One of the key role of business incubator is to provide physical infrastructure. तो सबसे इम्पोर्टेंटली ये क्या करता है बच्चों? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है सच एज ऑफिस स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी एंड शेयर सर्विस एट अ लो कॉस्ट, जो कि इनिशियल स्टेज पर स्टार्टअप के बहुत ही ज़रूरी होता है और ये मदद करता है उसे स्टार्टअप के इनिशियल एक्सपेंसेस को कम करने में. अलॉन्ग विद दिस इंक्यूबेटर ऑफर मेंटरशिप एंड एक्सपर्ट गाइडेंस वेयर एक्सपीरियंस professional and industry expert help entrepreneur define their business idea, strategies and operations. Business incubator also assist in access to funding by connecting startup with investor, venture capitalist and financial institution. They often help entrepreneur in preparing business. शार्क इंडिया तो सबने देखा ही होगा, तो ये तो आपको पता ही है पिचिंग आइडिया इफेक्टिवली ये किस तरह से करते हैं. मोर ओवर इंक्यूबेटर प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहेंसिंग मैनेजरियल, टेक्निकल एंड इंटरप्रेन्योरल स्किल ऑफ इंडिविजुअल. अनदर इंपॉर्टेंट रोल इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर स्टार्टअप कैन कनेक्ट विद अदर इंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड पोटेंशियल पार्टनर्स लीडिंग टू कोलैबोरेशन एंड बिजनेस ग्रोथ. इंक्यूबेटर ऑल्सो हेल्प इन मार्केट एक्सेस एंड कमर्शलाइजेशन, guiding startup in launching product and reaching consumer effectively. Thus, business incubator significantly contribute to success of entrepreneurial venture by reducing cost, improving skill, providing financial and professional support, creating a strong ecosystem that promotes innovation and sustainable growth. तो इससे आप समझ ही गए होंगे इंक्यूबेटर कितना इंपॉर्टेंट है किसी स्टार्टअप के लिए, किसी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में. What are business ideas? What are business technique for generating business idea? दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. जून 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, अभी आने के पूरे चांसेस हैं. आंसर इज बिजनेस आइडिया रेफर टू कंसेप्ट और प्लान्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो बिजनेस आइडिया क्या है? एक ऐसा प्लान जिसे हम कन्वर्ट करें और प्रॉफिट जनरेट करें, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ले बन सके वो. दे अराइज फ्रॉम आइडेंटिफाइंग नीड, प्रॉब्लम और गैप इन द मार्केट एंड ऑफरिंग सोल्यूशन थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जिसमें आइडेंटिफाई किया जा सके नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, गैप को मार्केट की और ऑफर किया जा सके उसके सोल्यूशन को थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अ गुड बिजनेस आइडिया शुड बी इनोवेटिव, फेसिबल, कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड. एक अच्छा बिजनेस आइडिया वही है जो इनोवेटिव है, फेसिबल है, कैपेबल है कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए. अल्टीमेटली तो यही चाहिए, कंज्यूमर खुश हो.
कंज्यूमर की डिमांड पूरी की जा सके तभी बिकेगा प्रोडक्ट। वेरियस टेक्निक्स ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया हेल्प एंटरप्रेन्योर थिंक क्रिएटिवली एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। वन कॉमन टेक्निक इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, where individuals or group freely generate multiple ideas without criticism, encouraging creativity. Another technique is market research, which involves studying consumer need, trend, and competitor to identify gap in the market. Problem identification is also an important technique where entrepreneurs focus on everyday problem and try to develop solution of them. SWOT analysis क्या है ये? S for strength, W for weakness, O for opportunities, T for threats. तो ये हेल्प करता है वैल्यूएटिंग इंटरनल कैपेबिलिटी एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी टू जनरेट valuable idea. Additionally, creativity and innovation techniques such as mind mapping and lateral thinking encourage new and unique idea. Observation of trend and technological changes also play a key role. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ट्रेंड्स क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं मार्केट में. एज न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को. फर्दर मोर फीडबैक फॉर कंज्यूमर एंड एक्सपर्ट कैन इंस्पायर इम्प्रूवमेंट और new ideas. Thus, business ideas are foundation of entrepreneurship, and using these techniques help in identifying innovative and successful business opportunity. So, students, ये थे आपके most important 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं. थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों, आप अच्छे मार्क्स लाएँ. थैंक यू वेरी मच.